जींद जिला और कुरुक्षेत्र जिले में कांग्रेस के सब साथियों ने ये एक मुहिम शुरू की है कि मनुष्य सेवा ही ईश्वर की असली सेवा है। कोरोना महामारी के इस काल में हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से इस जंग के अंदर प्रदेश और देश में अपनी अपनी हिस्सेदारी दी है। आज हम सारे कांग्रेस पार्टी के साथी इकट्ठे होकर जींद शहर में और उसके बाद कल सफ़ीदों, जुलाना, पीलूखेड़ा में जाएंगे। नरवाना और उचाना हम कवर करके आए हैं। हर सरकारी अस्पताल और सीएचसी, पीएचसी के हर डॉक्टर तक पीपीई किट और सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन पहुंचे। जितने प्राइवेट अस्पताल हैं, कोरोना का मरीज़ वहां भी आ सकता है, वहां तक भी डॉक्टरों तक पीपीई किट्स पहुंचे, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन N95 मास्क पहुंचे। उनके साथ साथ जितने क्लिनिक्स हैं प्राइवेट डॉक्टर साहिबान के, हमने उनसे बात की, जो जो उपलब्ध था वहाँ तक कि उनके पास भी पीपीई किट्स, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन और N95 मास्क पहुँचे। ये कोई व्यक्तिगत मेरा एफर्ट नहीं, ये हमारे सब साथियों का सामूहिक एक एफर्ट है, एक बीड़ा है कि सेवा के इस काम में कांग्रेस पार्टी अपने आप को जोड़े। इसके साथ साथ हमने ये प्रयास भी किया है, जो अब हम करेंगे, कि जो हमारे पत्रकार साथी हैं और जो थानों में पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, लाइन में नहीं थानों में, तो उन तक भी हम N95 मास्क पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस जिस शहर में जाते हैं वहाँ हम जो पत्रकार साथी हैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, और उनके साथ साथ जो थानों में कर्मी लगे हैं वहाँ तक भी N95 मास्क पहुँचा रहे हैं। ये भी प्रयास करेंगे कि चार्ली टोर्नेडो मशीन को लाकर सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे, यहाँ नगर पालिका के बहुत सारे हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर साहिबान मौजूद हैं, उनका ये हुक्म आया है कि वो चार्ली टोर्नेडो मशीन जो नरवाना, कैथल, कलायत, कुंडरी और बाकी सारे इलाक बूला चीका में चली है, अब उसे जींद में भी लेकर आना है। तो बहुत जल्द अगले हफ्ते के अंदर अंदर तक चार्ली टोर्नेडो मशीन का स्प्रे भी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथी जींद में करेंगे। ये छोटा सा एक राम सेतु में जैसे गिलहरी का हिस्सा था, वो हमारा हिस्सा है। कल विधायक जी के नेतृत्व में हम सफ़ीदों, पीलूखेड़ा वहाँ भी जाएंगे। ये एक छोटी सी हिस्सेदारी है कोरोना महामारी से इस जंग में। अब तक कुल कितनी पीपीई किट और मास्क बांटे हैं? मैं आपको शहर बता देता हूँ। अब तक कुरुक्षेत्र जिले में पेहवा, इस्माइलाबाद, शाहाबाद, बबैन, लाडवा और कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र जिले में। जींद जिले में अब तक नरवाना और उचाना, और आज जींद की शुरुआत है, और कल सफ़ीदों, पीलूखेड़ा और जुलाना। आपने कहा कि एक छोटा सा प्रयास किया है, क्या आप मानते हो? सरकार दावा करती है कि हम बहुत बेहतर तरीके से लड़े हैं कोरोना से, हरियाणा सरकार दावा करती है, तो आपको क्या मतलब नहीं भाई, क्यों जरूरत पड़ी आपको? अगर सरकार बेहतर काम करती है तो क्या जरूरत पड़ती है आप लोगों को? देश और हरियाणा में दोनों जगह ही सरकार कोरोना महामारी की जंग में, कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने में नीतिगत तरीके से वो कामयाबी नहीं पा पाई जो उसे पानी चाहिए। उसके कई कारण हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। 25 तारीख को 12 बजे से रात के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन 1 की घोषणा की और ये कहा कि 18 दिन में कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया गया था, ये हम 21 दिन में जीत लेंगे। उसके बाद लॉकडाउन 2 आया, फिर लॉकडाउन 3 आया, फिर लॉकडाउन 4 आया, और अब हम लॉकडाउन 5 में चले गए हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कोई इस बारे में जानकारी नहीं दी कि लॉकडाउन से बाहर निकलने का हरियाणा प्रदेश और देश का क्या रास्ता है। देश में 562 संक्रमण थे जब आपने लॉकडाउन लगाया। आज 2 लाख के नजदीक संक्रमण पहुंच गए हैं जब हम लॉकडाउन खोल रहे हैं। ऐसे में पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो गई। किसी को एक फूटी कोड़ी भारत सरकार, भाजपा सरकार ने सहायता नहीं दी, और किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी, लघु उद्योग सबके सब ठप पड़े हैं। हरियाणा का हाल और बुरा है।
चाहे आप चावल उद्योग देख लीजिए पूरी जीटी रोड का, चाहे आप एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट उद्योग मुख्यमंत्री खट्टर साहब की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी करनाल का देख लीजिए ठप, आप प्लाईवुड इंडस्ट्री, बर्तन इंडस्ट्री, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री जगाधरी, यमुनानगर और अंबाला की ठप पड़ी है। हमारा हैंडलूम उद्योग, दरी उद्योग, रजाई उद्योग पानीपत का ठप पड़ा है। कार की एंसिलरी इंडस्ट्री और दूसरी एंसिलरी इंडस्ट्री गुड़गांव, फरीदाबाद और मेवात की ठप पड़ी है। रोहतक की पूरी इंडस्ट्री और झज्जर की ठप पड़ी है। जींद में तो वैसे ही उद्योग की बहुत कमी है, सारे उद्योग ठप पड़े। हमारे लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में छोटे और बड़े दुकानदार साथी हैं। 52 दिन तक उनकी दुकानें बंद रखी गई, ना उनके किराए में छूट मिली, ना उनके वाणिज्यिक बिजली के बिलों में छूट मिली, ना उनके कारिंदों की तनख्वाह में छूट मिली। 200 करोड़ रुपया खट्टर साहब ने कोरोना फंड का जबरदस्ती वसूल लिया। 20,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने पीएम केयर फंड के नाम पे वसूल लिया, पर वो पैसा गया कहां, मिला किसको? इसलिए ना संक्रमण को लेकर कोई नीति लगती, ना लॉकडाउन से बाहर निकलने को लेकर कोई नीति लगती, ना ये मालूम चलता कि सरकार आगे आने वाले समय में आर्थिक राहत कैसे देगी। ये वाकई में चिंता का विषय है। आर्थिक पैकेज जो सरकार दावा करते कि हमने इतना दे दिया, कहाँ गया? मतलब वो पैसा, क्योंकि बहुत पैसा निकला है सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से। देखिए 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने बड़े शानो शौकत से की, पर कड़वा सच ये है कि 20 लाख करोड़ में 13 जीरो होती हैं, उसके आगे और पीछे डंडा लगाना भूल गए। तो 13 बार अगर जीरो को जोड़ो तो वो जीरो है। 20 रुपया भी ना किसान के खाते में आया, ना मजदूर के आया, ना गरीब के आया, ना दुकानदार और व्यवसायी के आया। वो 20 लाख करोड़ का पैकेज एक मिराज जिसको कहते हैं, जैसे रेगिस्तान के अंदर दूर से दिखता है कि पानी है और होता नहीं, तो एक उसी प्रकार का एक फूटी कोड़ी ना देने वाला पैकेज साबित हुआ है। हमने ये मांग रखी है, फिर दोहराते हैं, किसान के खाते में 10,000 रुपया कम से कम डालो, जैसा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने न्याय योजना में डाल के दिखाया है। गरीब के हर गैर इनकम टैक्स पेई व्यक्ति के खाते में 7500 रुपया 6 महीने तक डालिए, ताकि उसकी रोजी रोटी चल सके, और उसमें से 10,000 तो आज ही दीजिए। हर व्यक्ति को 10 किलो अनाज, 1 किलो दाल और आधा किलो चीनी मुफ्त दीजिए 6 महीने के लिए। जो दुकानदार और इंडस्ट्री है, लघु उद्योग है, उनकी कर्मचारियों की तनख्वाह, ताकि कर्मचारी की नौकरी ना जाए, कम से कम 1 लाख करोड़ रुपया इन कैटेगरीज को तनख्वाह देने के लिए दीजिए, जैसा दूसरे देशों ने दिया है। और खजाने के द्वार खोलिए। आज खजाने के दरवाजे बंद करने से देश फिर ढर्रे पर नहीं चल पाएगा। आज खजाने के द्वार खोलने पड़ेंगे। कोई और सवाल जी?